लाइफ के दौरान बाबू भैया ने 150 की स्पीड पे अपनी गाड़ी राइट की तरफ टर्न की और उनकी फॉर्च्यूनर सीधे डिवाइडर से टकराकर हवा में उड़ जाती है तकरीबन 6 फीट की ऊंचाई पे और वहां से सीधे गिरती है और चकनाचूर हो जाती है। हालांकि फॉर्च्यूनर गाड़ी थी इसलिए उनकी जान बची। अगर कोई दूसरी गाड़ी या नॉर्मल गाड़ी होती तो आज की डेट पे उनका बचना इम्पॉसिबल था। अब यहाँ पर मैं आपको ये न्यूज नहीं देने आया हूँ कि एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, वो ऑलरेडी लोग दे चुके हैं। मैं आपको एक चीज बताने आया हूँ कि जो लाइफ है वो सिर्फ एक बार मिलती है, ना कि 2 बार। और इस एक लौती लाइफ को इस तरीके से एंड करना जबकि आपके पास सब कुछ है, आपके पास वो सब चीजें हैं जो एक आम इंसान पाने के लिए तड़पता है, जो कि आपके पास है, महंगी गाड़ियां, महंगी बाइक। फिर भी सिचुएशन ऐसी हो गई बंदे की कि वो लास्ट में ऐसा डिसीजन लेता है। अब शुरू से हम देखते हैं 2015-2016 पे चलते हैं, जब बाबू भैया ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। आपको बता दें आज की डेट में बाबू भैया के पास यानी UK07 राइडर के पास जो कुछ चीजें हैं, जितना उन्होंने घर बनाया, जितनी चीजें, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें उन्होंने ओन की है। ये उनकी मेहनत है जिसका फायदा उसके घर वाले ले रहे हैं। आप अगर एग्री करते हैं तो इस वीडियो पर लाइक करके कमेंट में ये भी बताएं कि हाँ सही कहा मैंने, क्योंकि ये ऐसा है जब उन्होंने चैनल शुरू किया था तो उनके जो फर्स्ट वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। उनके पास कुछ महंगी गाड़ी नहीं थी, महंगी बाइक नहीं थी और ना ही अच्छा कैमरा था। उन्होंने मेहनत की, हजारों वीडियोस डाली यूट्यूब पर, तब जाकर उन्होंने अपनी सेना, अपनी आर्मी बनाई, अपने फैंस बनाए। उसके बाद उन्होंने अपना घर बनाया फैन के बदौलत। मतलब कि उनके परिवार के पास जो कुछ भी है वो सारी चीजें बाबू भैया ने बनाई है। मतलब पूरा महल उनका खड़ा किया हुआ है। तो ये जो कलमिंग है इसको तो कोई जानता भी नहीं। स्टार्टिंग में जब बाबू भैया ने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो कौन जानता था इसको कि उसका एक भाई भी है। मैं तो बिग बॉस में जाकर मुझे पता चला, जब बाबू भैया बिग बॉस में गए, अनुराग दुबल जब बिग बॉस में गया, तब मुझे पता चला कि हाँ उसका एक भाई भी है जिसका नाम कलमिंग है। ये तब मुझे पता चला। लेकिन टॉपिक ये है कि इस बंदे को लोगों ने फेक बोला। जब ये बिग बॉस में गया तो अपनी हरकतों के कारण लोगों ने इसे जोकर बोलना शुरू किया। मतलब कि जो इज्जत इसने कमाई थी, मतलब इसने जो कुछ भी कमाया था अपनी लाइफ में, सब धीरे धीरे डाउन होने लगा। लोग ट्रोल करने लगे, फिर भी इसने सहन किया, बाहरी दुनिया की बातों को सहन किया। लेकिन जब घर वाले ही इस तरीके की बातें करने लगे, ये फेक है, नकली वीडियो बनाता है, तो वो कितना ही सहन करेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर कौन है? सौरभ जोशी है। अब सौरभ जोशी के पास जो कुछ भी है, गाड़ी हो गई, उसका नया घर हो गया, तो ये सारी चीजें किसकी बदौलत? सौरभ जोशी की बदौलत है। उसने ड्राइंग बनाकर अपनी जर्नी शुरू की थी, उसके बाद वो ब्लॉगिंग पे आया और उसने धीरे धीरे सबकी जिंदगी बदल दी। अब एक समय पे अगर उसके घर वाले उसे निकाल दे, सौरभ जोशी की बात कर रहा हूँ, उसको निकाल दे, यूस उसको गलत बोलने लगे, साहिल उसको गलत बोलने लगे, तो सोचिए कितनी गलत बात है। मतलब वही बात कि आपने घर बनाया और आपको ही घर से निकाल दिया। यही सिचुएशन है अब बाबू भैया की। बाबू भैया ने हर चीज दी अपने परिवार को, लेकिन आज की डेट में उसके परिवार वाले उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की जिसके खिलाफ थे उसके परिवार वाले। भाई ये 2026 है, 2026, पुराना दौर खत्म। आज की डेट में हर कोई इंसान सेल्फिश है, सब अपनी मर्जी के लिए, सब अपने लिए जीते हैं। लोग दूसरों के बारे में सोचते भी नहीं, ठीक है। तो लोगों को दिखाने के लिए ये सब जो परंपराएं हैं, ये सब मानने योग्य क्या है? मतलब 2026 में अगर आप लव मैरिज करते हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। भाई एक ना एक दिन मरना ही है, और ये जो प्रेम है, लव है, ये सब क्रिएटर ने बनाया है। तो आपकी मर्जी है, आप जिसको पसंद करते हैं आप शादी करेंगे, भले वो नीची जात का हो या ऊंची जात का। तो ये फैमिली वाले तो उसके साथ गलत कर ही रहे थे, लेकिन भाई को तो सपोर्ट करना चाहिए था, और भाई ने भी सपोर्ट नहीं किया उसे। और अभी देखिए उसकी मेंटली हालत कितनी खराब हो गई। लाइफ में आकर सबके सामने, यानी कि 80,000 लोगों के सामने ऐसा डिसीजन लेना कोई छोटी बात नहीं है। और 150 की स्पीड में आप गाड़ी भगा के देखिए, भले ही आप सेफ चलाते हो, 150 की स्पीड में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके हाथ और पैर दोनों कपेंगे। आप सोचेंगे भाई धीरे कर लेते हैं, बहुत हो गया, क्योंकि फटेगी। और इन्होंने तो भाई, अनुराग ने तो स्टीयरिंग को राइट साइड मोड़ ही दिया। ये करने के लिए लोग बोलते हैं कि उसका भाई कलमिंग, क्या नाम है उसका, चूती का, कलमिंग बोलता है कि वो फेक एक्टिंग कर रहा है, स्क्रिप्टेड है। आप मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जो व्यूज के लिए और पैसों के लिए अपनी जान देने वाला हो? दिस इज इम्पॉसिबल। हालांकि ये फॉर्च्यूनर थी, कोई और गाड़ी होती तो 110% उसके साथ क्या होता आपको पता है। तो आप बताएं कि अब आप किसकी साइड है? क्या आप बाबू भैया UK07 राइडर की साइड है, या फिर उसके घर वाले
और उस नकली भाई, जिसको भाई बोलने में भी शर्म आती है, मतलब क्या बोले उसको, कलमिंग, अपने भाई के बदौलत अपनी दुनिया बनाई, अपने भाई के बदौलत अपना घर, अपनी हर चीज को उसने जो है किसका फायदा लेकर बनाया, बाबू भैया ना। और बाबू भैया वही कॉपी करके वो बड़ा हुआ है और आज उसी को डाउन कर रहा है। अभी तो उसको उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी भाई। आप थोड़ा सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। बाबू भैया की जो प्रॉपर्टी है वो उसके माँ बाप के नाम है। अब कलमिंग ने सोचा इसको किसी तरीके से घर से बाहर निकाल दे तो उसका एवरीथिंग उसको मिलेगा। ये जलने वाली बात है ना कि बाबू भैया के पास, UK07 राइडर के पास कलमिंग से ज्यादा चीजें हैं, उससे ज्यादा पैसा है, कलमिंग से ज्यादा गाड़ियां हैं, कलमिंग से ज्यादा प्रॉपर्टी है। वो सारी चीजें हड़पने के लिए ये वो कंस वाला जो भाई होता है ना, वैसा मतलब कि वो जलने वाला भाई होते हैं ना, बहुत सारे परिवारों में होते हैं, कोई ना कोई ऐसा होता है। एक भाई अगर कामयाब हो गया तो दूसरा भाई उसे जलता है, ये उस कैटेगरी में आता है, जलने वाले की। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बताएं मुझे कमेंट में कि मैंने सही बोला या झूठ बोला। कलमिंग जो है बाबू भैया से जलता है, इसलिए उसने उसको रास्ते से निकालने के लिए इस तरीके का ढोंग किया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है मुझे बताएं कमेंट में, और बाबू भैया से रिलेटेड नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।